मित्रों नमस्कार। आज एस्ट्रो वास्तु में विद्या प्राप्ति एवं व्यापार इन दोनों से संबंधित कुछ चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विद्या और ज्ञान दोनों में थोड़ा सा अंतर है। विद्या बुध प्लैनेट का है, बुध ग्रह का है, और ज्ञान गुरु बृहस्पति का है। व्यापार भी बुध ग्रह का विशेष रूप से है। हालांकि विद्या के लिए चंद्रमा भी उतना ही जिम्मेवार है जितना बुध। तो इसके लिए हमें क्या करना हो कि बच्चे अगर सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें अच्छी विद्या प्राप्त हो, या हम अगर अच्छे तरीके से अपना परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो व्यापार में उन्नति होनी चाहिए। तो इसके लिए वास्तु और ज्योतिष इन दोनों के आधार पर एक ही जगह क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। तो विद्या प्राप्ति के लिए अगर हम पारंपरिक वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में देखते हैं तो उसमें हमें एक दिशा बताया गया है, नैऋत्य कोण और पश्चिम के मध्य की दिशा। मध्य का स्थान जो है, जो सुग्रीव वास्तुमंडल में पद है देवता का, वह स्थान अति उत्तम बताया गया है विद्या के अभ्यास करने के लिए। अब हमें ध्यान देना है कि उपाय क्या करें स्थिति के अनुसार। तो हमारे घर में उत्तर दिशा, आज थोड़ा अलग लगेगा आपको, उत्तर दिशा में एक देव पद आता है जिसका नाम है भूधर या पृथ्वीधर उसे कहते हैं, जिन्हें विष्णु का स्वरूप माना गया है। ग्रंथों में, वास्तु के निघंटु में भूधर को विष्णु का स्वरूप बताया गया है। तो और इसके साथ साथ अगर हमें इन दो दिशाओं को, यानी कि जिसको हम अगर एज ए डिग्री अगर हम ग्रीड करते हैं तो जो वेस्ट साउथ वेस्ट WSW, यानी कि मध्य पश्चिम और नैऋत्य कोण के बीच की दिशा स्थान, वह बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, और हाँ, यही स्थान विद्याभ्यास के लिए सर्वोत्तम स्थान है। और दूसरा उत्तर दिशा भी संतुलित होनी चाहिए। उत्तर दिशा में कोशिश सदैव यह होनी चाहिए कि किसी प्रकार का हैवी स्टोरेज ना हो। उस दिशा में डार्क रेड कलर, डार्क येलो कलर या रसोई घर आदि से बनाने से बचना चाहिए। अब बात आती है उपाय। तो उपाय के लिए हमारे वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में मय मतम ग्रंथ है या और भी ग्रंथ हैं जिनमें बताया गया है कि वह भूधर या पृथ्वीधर पद पर मरकत मणि यानी पन्ना, एमराल्ड, अगर हम भूमि में हाँ, फर्श में नीचे अगर सुमुहूर्त समंत्र स्थापित करते हैं तो बुध या विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे साथ साथ में उत्तर दिशा चंद्रमा के लिए विशेष माना गया है। जल तत्व की दिशा है जो प्रवाह देता है, वायव्य कोण से प्रारंभ है। तो बुध और चंद्र और साथ में ईशान में बृहस्पति की स्थिति मानी गई है, तो तीनों का संतुलन बनने की पूर्ण संभावना बनती है। इसलिए विद्या प्राप्ति में और व्यापार भी बुध से है, समझ गए होंगे आप। तो मरकत मणि यानी कि पन्ना, अगर हम महीधर, भूधर, पृथ्वीधर, ये सब एक ही स्थान का नाम है, एक ही देव पद का नाम है जो उत्तर दिशा में है, ब्रह्म स्थान के से उत्तर। तो वहाँ पे अगर हम उसको दबाते हैं तो निश्चित तौर पर विद्या और व्यापार दोनों में हमें अपने मेहनत के अनुसार लाभ अवश्य दिखता है। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास आपका हॉरोस्कोप है, बर्थ चार्ट, कुंडली है, तो उसमें भी आपको एक नज़र अवश्य देख लेना चाहिए कि उसमें बुध की स्थिति क्या है, बुध ग्रह की स्थिति। अगर बुध ग्रह वहाँ पे नीच है
आपकी कुंडली में बुध ग्रह नीच कहाँ होगा? 12 नंबर राशि में। किसी भी भाव में अगर वह 12 नंबर राशि में है तो वह नीच का हो जाता है। तो उससे संबंधित, बुध ग्रह से संबंधित आपको मंत्र जाप या दान आदि की प्रक्रिया करनी चाहिए। मनी प्लांट लगाने से बचना चाहिए, चौड़े पत्ते वाले पौधे लगाने से बचना चाहिए, पन्ना धारण करने से, हरे रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। तो यह आज का टिप्स एस्ट्रो वास्तु का विद्या और व्यापार से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।